हेलो एवरीवन। तो पता है अभी मैं सो के उठी हूँ यार। आज बहुत देर घर पे आने के बाद पता नहीं कहाँ से ये आलस और सोने का मन कर जाता है। इतना सोई, इतना रात में नींद नहीं आती और दिन में उठा नहीं जाता। और वहाँ अपोजिट होता है। वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे रात में 10 बजे ही नींद आ जाती है और सुबह मैं उठ भी जाती हूँ। अब यहाँ मुझे नींद नहीं आती। घर पे रहने का फ़ायदा बस इतना है कि उठने के बाद ये नहीं सोचना है कि कुछ बनाना है, कुछ करना है। ये देखो नाश्ता पहले ही आ चुका है, जिसको भी खाना है वो आके खा सकता है। आके तो नहीं खा पाएगा इतनी दूर से, ऑब्वियस है, दूर से ही देख लो, कोई बात नहीं। और माता जी मेरी बहुत अच्छा बनाती है। इसे हमारे यहाँ पता है क्या कहते हैं, फरा कहते हैं। ये वैसे देखो ये फरा है, आप देख सकते हैं। इसे हमें फरा कर कहते हैं यहाँ पे। बहुत टेस्टी लगता है, गुजिया की तरह होता है। उसको फिर स्लाइस स्लाइस गुजिया तरह बनाया जाता है बॉईल करके, देन स्लाइस स्लाइस काट के एंड फ्राई कर दिया जाता है। तो मेरी माता जी बहुत अच्छा बनाती है। तो मैंने माता जी से कुछ कुछ डिमांड की थी कि ये बना के खिलाना। तो कल उन्होंने समोसा बना के खिलाया था, अब आज उन्होंने ये बना के खिला रही हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या क्या बना के खिलाएंगी। बैठा यार यहाँ पे ना, पता नहीं क्यों मुझे यहाँ का पानी नहीं सूट करता। मेरा पेट ही वो हो जाता है, मैं ज़्यादा कुछ खा ही नहीं पाती हूँ। बट कोई ना, थोड़ा बहुत तो खा ही सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनाया है, जैसा कि मैं चाहती थी मम्मी ने वैसा ही बनाया। एकदम स्पाइसी, एकदम बढ़िया, और फ्राई करके दिया है मुझे। तो माता जी ये, हाँ ये यार उसका बनता है चने की दाल का। कुछ बोलना चाहेंगी आप? देखिए कलर लगाया जा रहा है। ये हमारे पिताजी है, इनको इनको मैंने हायर किया है। मैं कहा ले लेना यार थोड़ा बहुत पैसा, थोड़ा घर सजा दो, ये दिवाली का समय है, तंगी चल रही थोड़ी। तो ये आए हैं पापा, कोई कमी नहीं होनी चाहिए घर सजावट में, एकदम बढ़िया सजना चाहिए घर। नौकर क्या, आपको लगाया गया है काम के लिए। तो ये इनको काम सौंपा गया है, तो शाम को दिखाऊंगी मैं, देखो कैसे सजा है। अगर अच्छा ना सजा तो फिर बताती हूँ मैं। ये हैं मेरे मेरे बच्चे नहीं, मतलब मैं इनको पढ़ाया करती थी। ये लोग मुझसे मिलने आए हैं। जब मैं यहाँ रहती थी तो मैं पढ़ाया करती थी। तो ये लोग आए। ये है, कौन है? ये है महिमा, ये आराध्या, ये किटी। किटी तुम्हारी तबीयत खराब थी तब तुम क्यों आई हो? बताओ बताओ, अभी तो तुम बोल रही थी। बोल दो, क्या तो ठीक हो गई, ठीक हो गई। बोलोगी नहीं तुम? हाय तो कर दो, हाय तो कर दो। अरे हाय कर दो। तब महिमा तुम तो दिल्ली रहने वाली थी, तुम काहे यहाँ हो? अरे मतलब चले गए थे दिल्ली, उसके बाद आ गए। अरे मतलब चले गए थे? किस क्लास में हो तुम? 10th में। इतना शर्मा रहे ये बच्चे यार। आधा तुम किस क्लास में हो? 9th में पहुंच गई अटकते पटकते। पास कैसे हो गए तुम लोग ये बताओ? तुम 8th कैसे पास हो गए, तुम 9th कैसे पास हो गई? दीदी आपके सामने तो 9th पास हो गए। मेरी बदौलत पास हुई हो। तो ये लोग आए हैं यार मिलने। अब हम लोग थोड़ा, ये लड़की अभी बहुत चपड़ चपड़ कर रही थी, अभी सबके सामने नहीं करी। बेचारी को बुखार था बट फिर भी आई है मिलने। क्यों आई हो जी? क्या तो मिलने आए हैं आपसे, बहुत दिन हो गए। बता दो। अभी ये डांस करके रही है, बहुत बढ़िया डांस करती है। तुम्हें याद है किट्टी तुम डांस करी थी? झूठ बोल रही हो, याद नहीं? एक बार तुमको पार्टी कराए थे, छत पे डांस किया था इतनी बार तो। छत पे नीचे भी करी थी, नीचे करी नहीं थी? तुम्हें याद ही नहीं है, बताओ। तो अभी हम मिलते हैं बाली पटाखों से। पटाखा से? तुम ले आई हो पटाखा? हाँ। कितने लाई हो? हम वो लाए हैं, छुरिया लाए हैं और पॉप पॉप लाए हैं और बेड़ी बम लाए हैं और गिन्नी लाए हैं। ये पॉप पॉप क्या होता है? जमीन पे फोड़ने वाले। मार पटाखा। तो ये ले आई हैं। आज तो तुम्हें बुखार हो गया, अब तुम आज तो खेल नहीं पाओगी। खेलोगी? दवा खाई हो तो अब तो बुखार उतर गया होगा, अब खेलोगी मस्त। खेलेंगे नहीं खेलेंगे? क्यों क्यों नहीं खेलेंगी? ये आराध्या खिला लेगी, कोई बात नहीं। आराध्या नहीं ले आई है ना अभी। तुम्हारा भाई 150 रुपये का पटाखा लेके गया है, वो क्या होगा? वो तो मेरे बड़े वाले दादा आया है, हाँ उसके लिए है। अच्छा, तुम्हारा दादा आ गया कॉलेज से? अच्छा, तो फिर अब तुम स्कूल जा रही हो अभी कि नहीं? पेपर चल रहे हैं दादा की, मेरी छुट्टी चल रही है। अच्छा, किस क्लास में गई तुम? केजी। केजी में? अरे अभी इससे पहले तुम किस क्लास में थी? एनसी।
एनसी में थी। तो देखो अभी अभी थोड़ा यूज्ड टू हो गई क्या तुम कैमरा की? अभी तुम बोल रही हो ये जो ये पतंग पड़ी हुई है, ये पतंग उड़ाएगी अभी। ये उड़ाना आता है पतंग? किसको आता है? दादा को आता है। दादा को इन आता है। दोनों को भी आता है। ये दोनों, ये देखो ये बड़ी सी जो प्राणी दो खड़ी हैं, ऐसा लगता है फूंक दौड़ जाएंगी। उन दोनों को भी तुम लोग यही करती हो क्या पतंग नहीं उड़ाना आता? अभी बता दो। थोड़ी बहुत उड़ा तुम्हें तो आता है। लेते, थोड़ी बहुत उड़ा लेते हैं। इधर आओ इधर आओ इधर आओ। अरे अरे तुम तो तब महिमा बताओ कुछ, क्या बता रहे तुम तो ये शर्मा कितना रही हो। अपना इंट्रोडक्शन दो। किस क्लास में हो तुम? 10th में आ गई? कैसे आ गई पहले तो हमें ये बताओ तुम। इस लड़की को मैंने इतना मारा है पढ़ने के लिए, मारा है नहीं। एक बार याद है ये रो के भाग गई थी कि हम नहीं पढ़ेंगे भैया से, जब मेरे भैया आया था पढ़ाने, स्वीट भैया जब आया था याद है, तब ये आराध्या मुझे बताई थी कि वो भाग गई कि वो नहीं पढ़ेगी। मैथ पढ़ा रहा था इसको, एक मतलब जोड़ गुड़ा घटाना नहीं आता इस लड़की को। 10th में है, मार मार के सिखाया है मैंने। पता नहीं ये कहाँ पढ़ रहे थे कि इनको ये भी बेसिक नहीं सिखाया गया था। तुम्हें आ रहा, तुम्हें आ गया? सब भूल गई तुम? दीदी हमें तो आता ही है। आता है इसको? भूल गई? आता है। ये लड़की तेज थी। इधर आओ अपना शकल दिखाओ। ये लड़की तेज है पढ़ने में, लेकिन ये मक्कार बहुत है, पढ़ती नहीं है। इतनी लंबी है ये कि कैमरे में नहीं आ पा रही है, बेचारी झुकना पड़ रहा है। ये अच्छी है और इसका भाई भी अच्छा है। एक ये मक्कार थी पढ़ने में, ये सही है, हिंदी में सही थी, बट मैथ है थोड़ा सा। कोई बात नहीं, होता है बच्चों के साथ, हो जाएगा, अभी सही हो जाएगा। पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान। इनको शादी का बड़ा शौक है। ये कहती दीदी मुझे लहंगा पहनने का बहुत शौक है, मैं सोचती हूँ शादी कर लूँ बस केवल लहंगे के लिए। मैं कहा बेटा पढ़ लो, अभी पढ़ने की उम्र है ना राधे इसको शौक। क्या बोलती है कि मेरा तो मन करता है दीदी बस लहंगा पहनने की वजह से मैं शादी कर लूँ। बताओ ये कितने साल की हो तुम, जरा ये बताना। 15 साल के बच्चे लहंगा पहनने के लिए शादी करने को तैयार है। तुम्हें शौक है? तुम नहीं लहंगा पहनोगी? लहंगा हम पहनते हैं, थोड़ा बहुत शादी में जाते हैं तब। थोड़ा बहुत कैसे पहना जाता है? पूरा पहना जाता है। कभी कभार कभी कभार पहनते हैं ना। तुम्हें शादी करती है? ये तुम्हारा तो एक दोस्त रहता है ना बगल में। नहीं दीदी ये क्या कह रही थी मम्मी से हाँ कि मेरे लिए लड़का ढूंढ के शादी करवा दे। है इनके लिए लड़का ढूंढ के। भाई कोई इनके एज का हो बताओ। बहुत ही चंट चालाक बच्ची है ये हमारी। जितनी सीधी दिख रही है उतनी है नहीं। सीधी हो तुम? क्या तो नहीं ये ना अभी सीधी हो? अभी आइए। सीधी तो बिल्कुल नहीं है ये, बहुत चालाक, बहुत तेज है। रोती तो इतनी तेज है, और अगर अभी गाना वाना बजा दो, डांस करने की बारी आ जाएगी, तब कहेगी दीदी इन लोगों को भगाओ, ये लोग नाचते वास्ते हैं नहीं, हम ही लोग नाच लेते हैं। है ना किटी? अभी तुम डांस करके दिखाओगी? आज बेचारी की तबीयत खराब है ना थोड़ी। कल आओगी किटी अच्छा कपड़ा पहन के? दिवाली पे आ जाना मिलने। अरे कल अच्छा कपड़ा पहन के आना, यहाँ पटाखे छुड़ाएंगे हम लोग। नहीं हम अपने घर पे छुटाए। अरे पिछली बार अच्छा ये नहीं आई थी ना? हम दोनों आए तो ये अपने घर पे छुटाएगी, यहाँ नहीं छुटाएगी, यहाँ पे उसको मन नहीं लगता है। ये देखो पतंग उड़ा के दिखा रहे गाइस। ये आई आई, अरे अपने पंजे से मार मत लेना। आई उड़ा के दिखाओ तुम पतंग। रुको ये देखो, ये इसका टैलेंट है ये कि ये पतंग उड़ा लेती है। अभी थोड़े दिन बाद ये सबको उड़ा के फेंक देगी। इन लोगों को तो ऐसे ही फेंक देगी। ये जो दो है ना, इनको तो ये ऐसे ही बेच खाएगी। किटी पता है जब मैं स्टार्टिंग में पहली बार इसको पढ़ाने गई थी, तो ये लड़की इतनी बदमाश है, पूरा मतलब एक लाइन लिखने में पूरा समय काट देती थी। तो कुछ दिन मैंने नहीं मतलब कुछ नहीं बोला, प्यार से समझाया। एक दिन फिर मैंने क्या किया, इसको डांट दिया, डांटा और मारा भी था। मारा तो एक ही थप्पड़ था, बट डांट दिया था कि क्या मतलब। इसकी मम्मी बोली कि पीट दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं कहा ठीक है, अब नहीं प्यार से समझ रही है। ये क्या कहती, इससे मैं नहीं पढ़ूंगी, ये इस मैडम को भगा दो यहाँ से, मैं नहीं पढ़ूंगी इससे। और भाई साहब इतना रोई और दूसरे दिन फिर पढ़ने आ गई। हम कहा तुम तो कल नहीं पढ़ने वाली थी, क्या सोच के आ गई थी पढ़ने तुम? मम्मी डांटी थी इसलिए? हाँ मम्मी ने जबरदस्ती भेजा था इसको, इसलिए ये आ गई थी। हम लोग व्लॉग ख़त्म कर रहे हैं। अब इन लोग के साथ थोड़ा खेले कूदेंगे। एक तो इन लोग को देख के मेरा बचपना जग जाता है। हम लोग यहाँ छुपन छुपाई, क्या क्या, पकड़म पकड़ाई, ऊंच नीच, पता नहीं क्या क्या खेलते रहते थे। इन लोगों को मैं जैसे 6 दिन हम लोग पढ़ते थे, 7वें दिन संडे होता था, ये लोग 7वें दिन भी मेरे घर आते थे खेलने के लिए, क्योंकि ये हमारी छत बड़ी है।
और इन लोगों को मैं गेम खिलाती थी, और मेरा भी यहाँ कोई है नहीं और मेरा मन लगता नहीं था, तो मैं इन लोग को मस्त बुला के हम लोग यहाँ गेम खेला करते थे। तो तुम लोग को मज़ा आता था मेरे साथ? हाँ हाँ किटी मज़ा आता था? बहुत मजा आता। तुम लोग याद करते हो? मिलने क्यों आए हो, इसीलिए क्या? किटी तुम प्यार करती हो मुझसे कि नहीं? बहुत बोलती तो नहीं हो, मानते। आराध्य तुम तो बेचारी, ये तो बेचारी बोलती नहीं है, बहुत सीधी सादी बच्ची है। आराध्य तुमको अच्छा लगता था पढ़ना वढ़ना कि नहीं? ये कभी नागा नहीं मारती थी वैसे, ये नहीं मारी है, और इसका भाई तो मारा, ये भी मारी, तुम भी मारी हो क्या दीदी? तुम भी नागा मारी हो। ये नागा कभी तो आराध्या होता कभी है। नहीं मारी, मतलब कि आना नहीं, एब्सेंट होना। नहीं दीदी कभी नहीं। एक दिन हुई थी ना भैया पढ़ाने के बाद। हाँ उस क्या तो अब हम लोग बाय बाय चलते हैं, अब हम लोग थोड़ा खेलेंगे कूदेंगे, दिवाली मनाएंगे। आज छोटी दिवाली है वैसे तो, सभी को हैप्पी छोटी दिवाली बोलो तुम लोग। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। और बाकी ये लोग अगर कल आएंगे तो हम कल भी मिलाएंगे, वैसे पास में ही रहते हैं, बुला लूँगी मैं, अगर आ गए तो ठीक है, नहीं तो इसको बुला लूँगी, ये बेचारी बुखार में है, इसको थोड़ा अच्छा लगेगा। ओके बाय बाय।